स्टूडेंट्स, सोशल वर्क की लेक्चर सीरीज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ सोशल वर्क्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिस्कस करूंगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का मेरा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क। तो पहली स्लाइड में मैं देखता हूं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं सोशल वर्क के। सबसे पहले मैं आपको सोशल वर्क के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो तीन डिफरेंट सोशल वर्कर्स के लिखे हुए ऑब्जेक्टिव्स या बताए हुए ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा। उसके बाद मैं जेनेरिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि विटमर के जो फॉलोइंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क हैं वो क्या हैं। सबसे पहले है कि टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू इंडिविजुअल, कि आप इंडिविजुअल को असिस्टेंस प्रोवाइड करें व्हाइल रिमूविंग डिफिकल्टी विच दे फेस इन यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल सर्विस, कि किसी भी इंडिविजुअल्स को असिस्ट करें इन यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल सर्विसेज के यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल सर्विसेज में किसी भी इंडिविजुअल्स को जो डिफिकल्टीज पेश हो रही है उस डिफिकल्टीज को रिमूव या मिनिमाइज करने के लिए आप उस क्लाइंट या उस इंडिविजुअल की असिस्टेंस करें। तो विटमर का दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है ना सोशल वर्क का, वो है टू फैसिलिटेट द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर देयर वेलफेयर, कि कम्युनिटीज के अंदर जो रिसोर्सेज हैं सोशल वर्कर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सोशल वर्क का ये ऑब्जेक्टिव है कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है उसका इफेक्टिव यूज करें, उसको वेस्ट ना करें। तो दूसरा सोशल वर्कर स्टूडेंट्स कौन सा है? दूसरा सोशल वर्कर हमारे पास है वो फ्राइड लैंडर। फ्राइड लैंडर जो है उसने ये तीन सोशल वर्क के जो ऑब्जेक्टिव्स हमें बताए हैं। पहले उसने कहा कि टू चेंज द पेनफुल सिचुएशन ऑफ इंडिविजुअल, कि कोई भी इंडिविजुअल जो कि किसी भी पेनफुल सिचुएशन या डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है तो आप कोशिश करें कि उसकी उस पेनफुल सिचुएशन से उस इंडिविजुअल को ओवरकम करें, उससे उसको अलिविएट करें एट द लेवल व्हाट एवर पॉसिबल। ठीक है। दूसरे नंबर पर है टू डेवलप द कंस्ट्रक्टिव फोर्स इन एंड अराउंड इंडिविजुअल्स, के इंडिविजुअल के अंदर यानी इनसाइड ऑफ इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स के अराउंड सोसाइटीज के अंदर आप जो है कंस्ट्रक्टिव फोर्स को डेवलप करें। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है सोशल वर्क का अकॉर्डिंग टू फ्राइड लैंडर, वो है टू इनहांस द डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, के इंडिविजुअल्स के अंदर डेमोक्रेटिक और ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर को इनहांस करे। ये सोशल वर्क की जो है वो मेजर ऑब्जेक्टिव है। सोशल वर्क इस चीज पे बिलीव करता है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर डेमोक्रेटिक और ह्यूमनिस्टिक हो। सोशल वर्क जो है अथॉरिटेरियन बिहेवियर और डिक्टेटरशिप बिहेवियर को डिस्करेज करता है सोसाइटी के अंदर। तो उसके बाद मैं तीसरा सोशल वर्कर का आपके साथ डिस्कस करता हूं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क, ये है तो गोर्डन ब्राउन। गोर्डन ब्राउन जो है उसने फॉलोइंग फोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क हमें बताए हैं। सबसे पहले बताता है कि टू हेल्प इंडिविजुअल्स इन सोशल वर्क एडजस्टमेंट, कि किसी भी इंडिविजुअल की आप हेल्प करें उसको सोसाइटी के अंदर एडजस्ट होने के लिए। ये इंडिविजुअल अगर सोसाइटी के अंदर एडजस्ट होने के लिए, लोगों के साथ मेल जोल के लिए, रिलेशनशिप के लिए, या फिर उस कल्चर के अंदर अपने आप को अडॉप्ट करने में किसी किस्म की डिफिकल्टी पेश कर रहा है, तो अगर वो सोशल वर्कर से कांटेक्ट करता है तो सोशल वर्कर्स के ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि वो इंडिविजुअल्स की हेल्प करें इन देयर सोशल एडजस्टमेंट। दूसरे नंबर पर है टू हेल्प इंडिविजुअल इन सॉल्विंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि अगर किसी भी समाज के अंदर रहने वाले इंडिविजुअल्स के अंदर कोई मेंटल इलनेस या मेंटल प्रॉब्लम्स या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो सोशल वर्क कहता है कि उस इंडिविजुअल्स की हेल्प की जाए टू सॉल्विंग देयर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तीसरे नंबर पे मैं आपके साथ बताता हूं कि टू क्रिएट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स इन प्रॉब्लम, के इन रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड, कि किसी भी इंडिविजुअल्स की को एडिकेट अपॉर्चुनिटी स्टेट या सोसाइटी या कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड होनी चाहिए टू रिजोल्व देयर प्रॉब्लम एंड रेजिंग देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स, के किसी भी इंडिविजुअल्स को अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए या अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए सोसाइटी के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। चौथा पॉइंट है टू प्रोवाइड द इंडिविजुअल फिजिकल एंड मेंटल स्पोर्ट्स, कि किसी भी इंडिविजुअल्स को आप फिजिकल और मेंटल स्पोर्ट की जरूरत है तो उनको भी प्रोवाइड करें। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जेनेरिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क। जेनेरिक या अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क के अंदर मैं आपको सबसे पहले पहली स्लाइड के अंदर बताता हूं कि टू इनहांस द सोशल फंक्शनिंग एंड इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी भी इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटीज की सोशल फंक्शनिंग या सोशल इंटरेक्शन को इनहांस करे। सोशल वर्क कहता है कि इन सब के सोशल फंक्शनिंग और सोशल इंटरेक्शन को इनहांस किया जाए बाय इन्वॉल्विंग देम इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। सबसे पहले सोशल वर्क कहता है कि इंडिविजुअल्स को अपने गोल डिसाइड करे।
फिर अपने गोल्स की अकम्पलिशमेंट के लिए सोशल फंक्शनिंग और सोशल इंटरेक्शन को इन्हांस करे, उसके अलावा रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को डेवलप करे और डिस्ट्रेस से अपने आप को अलिविएट करे। दूसरे नंबर पर हमारे पास है टू सोल्व द साइको सोशल प्रॉब्लम्स। ये जो साइको सोशल प्रॉब्लम्स हैं ये वजह बनते हैं स्ट्रेस के, इन्फेरिटी के, डिप्रेशन के, एक्सेसिव एंगर के। ये सारी चीजें जो हैं इनका रिजल्ट क्या होता है? इनका रिजल्ट होता है आपकी मेंटल इलनेस। तो इन सारी चीजों के जो इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं मेंटल रियलिज्म। ठीक है, मेंटल रियलिज्म या मेंटल इलनेस जो है ये एग्जांपल है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की। तीसरे नंबर पे हमारे पास है टू फुलफिल द ह्यूमैनिटेरियन नीड्स, कि ह्यूमंस के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि उसके अंदर के लोगों को एक दूसरे के साथ लव हो, अफेक्शन हो, लोग एक दूसरे की केयर करें, लोग एक दूसरे की सिक्योरिटी करें, लोग एक दूसरे के साथ एम्पैथी हो और लोग जो है अपने आप को आज़ाद होना पसंद करते हैं। तो सोशल वर्क ये तमाम ह्यूमैनिटेरियन नीड्स जो है इंडिविजुअल्स की या सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों की उसको फुलफिल करती है। उसके अलावा सोशल वर्क जो है टू सोल्व द एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी इंडिविजुअल को सोसाइटी के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अगर कोई डिफिकल्टीज पेश हो रही है तो सोशल वर्क जो है उन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए, इंडिविजुअल्स की सोशल एडजस्टमेंट के लिए उनकी हेल्प करेगा। तीसरे नंबर पर है टू इन्हांस द ह्यूमन वेल बीइंग। सोशल वर्क का ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन वेल बीइंग को इन्हांस किया जाए, पॉवर्टी को अलिविएट किया जाए, ऑपरेशन को खत्म किया जाए, इसको अलिविएट किया जाए और इसी तरह समाज के अंदर दूसरे जो सोशल इनजस्टिस हैं उनको भी अलिविएट किया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है टू क्रिएट सेल्फ सफिशिएंसी, के इंडिविजुअल्स और सोशल वर्कर्स के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी क्रिएट की जाए। कि इंडिविजुअल्स की सेल्फ सफिशिएंसी ये है कि उसको कोई अगर इशू होता है तो वो अपनी सेल्फ हेल्प के तहत उस इशू से अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश करे। और सोशल वर्कर के लिए ये है कि सोशल वर्कर मस्ट हेल्प द क्लाइंट टू हेल्प देमसेल्फ, कि सोशल वर्कर के लिए है कि अगर उसके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसकी वो जरूर हेल्प करे। अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको बताता हूं कि टू मेक प्रोविजन ऑफ करेक्टिव एंड रिक्रिएशनल सर्विस, कि सोसाइटी के अंदर जो भी गलत रिवायात हैं सोशल वर्क कहता है कि उनकी आप करेक्शन करो। ठीक है, उनको करेक्ट करो। और दूसरे नंबर पर रिक्रिएशनल सर्विसेज जो हैं वो ह्यूमन मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल फिटनेस और फिजिकल हेल्थ के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी हैं। तो सोशल वर्क जो है वो मेक प्रोविजन करता है किन रिक्रिएशनल सर्विसेज की भी। ठीक है, तो उसके अलावा पहले नंबर पर मैं आपको बताता हूं कि टू मेक एंड स्ट्रेंथन हार्मोनियस सोशल रिलेशन। सोशल वर्क कहता है कि लोगों के एक दूसरे के साथ एक तो जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन हो, सोशल रिलेशन, दूसरे नंबर पे हार्मोनियस हो। तो लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ इन्फेरिटी किसी बंदे के माइंड के अंदर एक दूसरे के बारे में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हो भी सही तो यू शुड कन्वर्ट देम इनटू मेकिंग हार्मोनियस रिलेशन। ठीक है, उसके बाद है कि आप जो है सोशल जो प्रोग्राम्स हैं, सोशल पॉलिसीज़ हैं, सोशल सर्विसेज हैं, उनको फार्मूलेट करें, उनको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट और फार्मूलेट करते वक्त आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमंस, कि आप जो है जब भी कोई सोशल पॉलिसी, सोशल सर्विसेज या सोशल प्रोग्राम्स को फार्मूलेट या इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस वक्त आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू मीट द नीड ऑफ ह्यूमंस। And these social services, social policies and social programs should develop the human capacity and human capability, कि human capacity और human capability को भी डेवलप करें। उसके बाद टू डेवलप द डेमोक्रेटिक वैल्यूज अमंग द पीपल, के लोगों के दरमियान डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है उसको इन्हांस किया जाए। फीलिंग ऑफ लिबर्टी, एम्पैथी, इक्वालिटी शुड बी इनकलकेटेड इन क्लाइंट, के क्लाइंट के अंदर फीलिंग ऑफ क्या होनी चाहिए? लिबर्टी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, जो कि ना सिर्फ एटमॉस्फेयर जो है क्लाइंट और सोशल वर्कर के दरमियान डिस्कशन का है उसको बेहतर करेंगी, बल्कि ये जो लिबर्टी, एम्पैथी और इक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं सोशल वर्कर के अंदर, ये ओवरऑल सोसाइटी की वेल बीइंग में भी बड़ा की रोल प्ले करेंगी। उसके बाद टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस, कि सोशल वर्क का ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिविजुअल्स को सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट या अपवर्ड सोशल मोबिलिटी के लिए और सोशल प्रोग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स करनी चाहिए।
उसके बाद मैं आखिरी स्लाइड्स पे आपके साथ डिस्कस करता हूं कि टू चेंज द एनवायरनमेंट इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, के सोसाइटी के अंदर किसी भी इंडिविजुअल्स की ग्रोथ, एजुकेशन या कोई बिजनेस है या कोई भी इंडिविजुअल अपनी अपवर्ड सोशल मोबिलिटी के लिए कोई एक्टिविटी या काम करना चाहता है, तो उसके रास्ते में जितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जितने बैरियर्स हैं, उनको रिमूव किया जाए और सोशल वर्कर जो है फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करे उस इंडिविजुअल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। दूसरे नंबर पर है टू ब्रिंग चेंज इन डिफेक्टिव सोशल सिस्टम फॉर सोशल डेवलपमेंट, कि हमारे समाज के अंदर जो भी गलत रिवायात हैं इनको हम डिफेक्टिव सोशल सिस्टम कहते हैं, या पुराना सोशल सिस्टम जो आज के तकाज़ों के ऊपर पूरा नहीं करता और आज की जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके रास्ते में बहुत बड़ा बैरियर है। इसको, ये जो डिफेक्टिव सोशल सिस्टम है, सोशल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए इस डिफेक्टिव सोशल सिस्टम को जो है आप चेंज करें। उसके बाद है कि आप पॉलिसीज, सोशल सर्विसेज और रिसोर्सेज को परसू करें थ्रू द एडवोकेसी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल एक्शन, कि आप अपने सोशल पॉलिसीज, सोशल सर्विसेज, सोशल प्रोग्राम्स और रिसोर्सेज को परसू करें थ्रू द एडवोकेसी, सोशल और पॉलिटिकल एक्शन के जरिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक और सोशल इनजस्टिस जो है समाज के अंदर उसको ख़त्म करने का बायस बनती हैं। उसके बाद है टू प्रोवाइड द सोशो लीगल एड टू दोज हु डू नॉट अफोर्ड टू मीट देम, कि जो लोग सोशो लीगल एड अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ये एड प्रोवाइड करें। टू डेवलप एंड यूज रिसर्च नॉलेज स्किल दैट एडवांस द सोशल वर्क प्रैक्टिस, सोशल वर्क जो है सोशल वर्कर्स को कहता है कि जदीद या मॉडर्न तकाज़ों के मुताबिक अपना नॉलेज, स्किल और रिसर्च जो है उसको एडवांस करें, टू एडवांस देयर सोशल वर्क प्रैक्टिस। उसके बाद ये सोशल वर्कर कहते हैं कि सोशल वर्क कहता है कि टू प्रोवाइड रिहेबिलिटेटिव सर्विस टू क्लाइंट किसी भी इशू में है तो उसको रिहेबिलिटेटिव सर्विस जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। आखिरी नंबर पे है टू डेवलप एंड अप्लाई प्रैक्टिस इन कॉन्टेंट्स ऑफ डाइवर्स कल्चर, के क्लाइंट यानी वो बंदा जिसको कोई इशू आ रहा है उसके अंदर एक प्रैक्टिस क्रिएट की जाए कि वो डाइवर्स कल्चर, यानी वो कल्चर जिसके अंदर डिफरेंट सेक्ट, रीजन, लिंग्विस्टिक और एथनिक बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, उनके अंदर अपने आप को सर्वाइव करे और उनके साथ अपने रिलेशन को डेवलप करे। बिल्कुल इसी तरह सोशल वर्क जो है सोशल वर्कर्स को भी कहता है कि आपके सामने अगर किसी भी बैकग्राउंड का इंडिविजुअल या क्लाइंट बैठा है तो आपने उसकी तहम्मुल के साथ बात सुननी है और उसको गाइडेंस करनी है टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।